नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, क्योंकि आज हम संस्कृत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो परीक्षाओं में जिनके बारे में पूछा जाता है और उनके रचनाकार हैं, प्रमुख गद्य पद्य और नाटक जो संस्कृत के हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से आप कुछ को याद कराएंगे, कुछ आपको याद करना है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको बहुत सी रचनाएं संस्कृत के, उनके कवियों के बारे में आपको जानकारी लग जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी ना छोड़ें, बहुत उपयोगी आपके लिए वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखें, पहले काव्य शास्त्री ग्रंथ देखते हैं संस्कृत के। तो पहला जो ग्रंथ काव्यालंकार, इसके रचयिता कौन है? भामय। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? भामय हैं। और काव्यादर्श के दंडी। अब देखो, काव्य अलंकार हो, एक काव्य दर्श है। दर्श मतलब होता है देखना। तो जब किसी को दंड मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है? देखता रहता है। तो दंडी, काव्य दर्श में दंडी। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि नाट्य शास्त्र के, ठीक है, भारत में बहुत नाटक होते हैं, नाट्य शास्त्र के भरत मुनि जी कई बार। और काव्य अलंकार सूत्र के हैं वामन, ठीक है। सूत्र कैसे होते हैं? छोटे छोटे। तो वामन मतलब होता है छोटा। तो काव्य अलंकार सूत्र के वामन और काव्य अलंकार के भामय, ऐसे रिलेट करके आपको याद करते जाना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें, चलिए गद्य पे चर्चा करते हैं। जो संस्कृत के प्रमुख गद्य है ना, पहले उन पे, इसके बाद पद्य और इसके बाद नाटक पे, ठीक है। तो देखें, गद्य 10 कुमार चरित तो अवंतिका सुंदरी किसने लिखी? दंडी जी ने। जो कवि दंडी थे, उन्होंने 10 कुमारों का चरित्र बताया और अवंतिका सुंदरी की कथा लिखी, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट कर लें कि भाई 10 कुमारों को यदि एक सुंदरी पसंद आ जाए तो दंड मिलेगा सबको। 10 को से वो नहीं कर सकते हैं पसंद, इसलिए 10 कुमार चरित अवंतिका सुंदरी कथा किसकी? दंडी की, ठीक है। मंदार मंजरी एक किसकी है? विश्वेश्वर पांडे की। फिर कादम्बरी और हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट जी की, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट जी की, याद रखिएगा। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास जी की, वेरी मोस्ट। शिवराज विजय कई बार पूछी जाती है। तिलक मंजरी धनपाल की, ठीक है। जो धनपाल मतलब होते हैं जिसका बहुत धन होता है, आपने देखा हो सेठ लोग टीका लगा लेते, तिलक लगा लेते, तिलक मंजरी। ग्राम ज्योति पंडिता क्षमाराव जी की। और रामचरितम देव विजय गणी की। आप भी ऐसे अपने मन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम अभी ट्रिक बताएंगे। कुमार संभव रघुवंश महाकाव्य किसकी? कालिदास जी की। कालिदास जी की आपको सभी रचनाएं बहुत याद करनी, इसके लिए एक हम बहुत वेरी मोस्ट ट्रिक बता रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रट लें। अब देखना, रमेकर MBA क्या लिखना है? रमेकर MBA एक कालिदास की रचनाएं हैं, रमेकर MBA। रा से रघुवंश महाकाव्य, मे से मेघदूत, का से कुमार संभव और रा से री लगाने ऋतु संहार, ठीक है। एम से मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। बी से विक्रम वर्षियम और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या हो गया? रमेकर MBA। आप इस सूत्र को याद रख लें, आपको पूरी कालिदास जी की रचनाएं याद हो जाएंगी। रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, बी से विक्रोवर्षियम और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से आप याद लगा लेंगे, ठीक है। तो कुमार संभव, रघुवंश, कालिदास जी की। किरात अर्जुनियम किसकी है? भारवी जी की, ठीक है। किरात और अर्जुन, ठीक है। कितना अपन को भारी टाइप का नाम लग रहा है, तो किरात अर्जुनियम भारवी जी की हो जाएगी। और देखिए, सौंदरानंद बुद्ध चरित अश्वघोष जी की, अश्वघोष जी की, ठीक है। बुद्ध चरित, बुद्ध जी कैसे थे? सुंदरता से सहित थे। और अश्व पे मतलब जब वो राजा थे तो अश्व पे सवार होकर के, तो अश्वघोष जी की सौंदरानंद बुद्ध। कैसे भी हो रिलेट करना है, आपको याद होना चाहिए। मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, आप अलग तरीके। शिशुपाल वध माघ, माघ के महीने में समझ लो शिशुपाल का वध हुआ। तो शिशुपाल वध की रचनाकार कौन है? माघ है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आगे और महत्वपूर्ण आएंगे। देखिए, न्यासधी चरित एक किसकी है? श्री हर्ष जी की, ठीक है। हर विजय किसकी है? रत्नाकर जी की। भट्टी काव्य भट्टी की। फिर विक्राम देव चरित्र में बिल्हण जी की है। राजतरंगी कल्हण की, कई बार पूछा गया है। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हण की। और देखें, सोमपाल विजयम जल्हण की। तो इस प्रकार से अपन ने प्रमुख एक गद्य पद्य रचनाएं हो गई। अब आते हैं प्रमुख नाटक पे। तो सबसे ज्यादा फेमस नाटक है भास के, ठीक है। भास के जो नाटक हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इनके पूछे जाते कौन कौन से हैं? तो प्रतिज्ञा योगंधरायण एक हो गया, स्वप्नवास दत्तम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटिकम,
कर्णभारम, चारुदत्तम। देखिए आप, 7 नाटक तो यही हो गए। ठीक है, 14 इनके प्रमुख हैं। तो मेन अपन को उनको इस भास के 7 नाटक: प्रतिज्ञा, योगंध्राणाय, स्वप्नवास दत्तम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, प्रतिमान नाटकम, कर्णभारम और चारुदत्तम। इनका चारुदत्त बहुत फेमस नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाटक हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा काव्य में। ठीक है, तो काव्य जो इसके प्रमुख हैं, भाग 2 पे आ गए, तो उनके प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार देखो, रचना और लेखक। तो वासव दत्ता किसकी है? सुबंधु। चंडी षटकम किसकी है? बाणभट्ट की। सूर शतकम मयूर भट्ट की। वक्रोक्ति पंचाशित का रत्नाकर की। और मुकुट ताड़िका सुबंधु जी की। बहुत मुष्ट हैं ये। ठीक है, अब पद्य रचनाएं देखें अपन, बहुत मुष्ट। अभी हमने रमीकर एमबी सूत्र बताया था, तो रा उसमें जो आया था कि उसका क्या था? ऋतु संहार। तो कौन हो जाएंगे? कालिदास। ठीक है, ऋतु संहार, ऋतु संहारम। मेघदूतम कालिदास। नीति शतकम किसकी है? भर्तृहरि की। नीति शतक ग्रंथ है भर्तृहरि जी का। ठीक है, और वैराग्य शतक भी इन्हीं का, श्रृंगार शतक, तीनों शतक। ठीक है, नीति पूर्वक श्रृंगार करेंगे तो एक दिन वैराग हो जाएगा। ऐसे आप लगा लेना, किससे? भर्तृहरि जी कह रहे हैं, और फिर हरि का लोग भजन करेंगे, ऐसे याद कर लें। ठीक है, गीत गोविंदम जयदेव की। जब जय हो जाती है तो गोविंद के लोग गीत गाते हैं, ऐसा लगा लें, याद करना है आपको तो बस। गंगा लहरी, पीयूष लहरी पंडित जगन्नाथ जी की है। सुधा लहरी, भामनी विलास और आसव विलास। ठीक है, जब तो भामनी विलास, आसव विलास, सुधा लहरी, गंगा लहरी, तो ये सब कुछ किसी है? पंडित जगन्नाथ जी की। और देखें, चोर पंसती का, ये बिल्हण जी की है। गाथा सप्तसती ये हाल की है। और चाणक्य शतकम किसकी है? चाणक्य जी की, याद रखिएगा। और देखिए आगे, अब कई लोग सोच रहे हैं कौन सी रचना है, अरे ऐसे ही पूछ लेते हैं कई बार पेपरों में। इसके बाद और थोड़ी सी बची है, पूरी आप पढ़ लो। इसके बाद देखे, घट करपर काव्यम, घट करपरी जी की है। नीतिसार ये भी घट करपर जी के। चंडी षटकम बाणभट्ट जी के है। वक्रोक्ति पंचाशी कहते हैं रत्नाकर जी की है। हो गया। चलो अब हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि नाटक, उसके लेखक और अंक, कई बार अंक पूछ लेते हैं, तो अपन जो प्रमुख पूछे जाते हैं बार बार पेपरों में, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे पूरा देखें। और पूरी आपको हम संस्कृत की तैयारी बहुत अच्छे से सिलेबस वाइज करा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल से ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। सब्सक्राइब पर एक बार आप क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल की लिंक को आप जरूर आगे जो आपको लिंक मिली आगे तक शेयर करें, इससे और लोग भी पढ़ सकें। आगे देखें, नाटक, लेखक और अंक। तो नाटक है मृच्छकटिकम। ठीक है, प्रकरण का है। नाटक के अलग अलग होते हैं, तो ये प्रकरण का नाटक के भेद। इसके रचना कौन है? शूद्रक। इनका दूसरा नाम है सिमुक। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, अगला है मालविकाग्निमित्रम। इसके रचयिता कौन है? कालिदास। इसमें 5 अंक हैं। ठीक है, रमेकर था ना, रमेकर MBA, तो एम से क्या लेना था? मालविकाग्निमित्रम। फिर बी से हमने बताया था विक्रम वर्षीय, भी कालिदास का, इसमें भी 5 अंक हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी है? कालिदास की। रमेकर MBA से लेना था, 7 अंक हैं। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षीयम में 5-5 कालिदास के, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक। अब देखें, मुद्रा राक्षसम, ये जो नाटक है इसकी रचयिता कौन है? विशाखा। इसमें 7 अंक है। प्रियदर्शिका हर्ष या हर्षवर्धन जी का है, 5 अंक है। रत्नावली भी इन्हीं का है, और नागानंद भी इन्हीं का है। तो रत्नावली में 4 अंक है, और नागानंद में भी 4 अंक, और प्रियदर्शिका में 5 अंक हैं। ठीक है, मालती माधव, ये भावभूति जी के 3 प्रमुख हैं। मालती माधव, महावीर चरित, तो उत्तर रामचरित। ठीक है, तो महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव भावभूति जी का है। तो मालती माधव में तो 10 हैं, और महावीर चरित, उत्तम रामचरित में कितने हैं? 7-7 हैं। इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, सारी पुत्र प्रकरण, ये प्रकरण है अश्वघोष जी का है, 9 अंक हैं। अनर्ग राघवम मुरारी जी का है, 7 अंक हैं। कुंदमाला दिग्नांग की है, 6 अंक हैं। प्रबोध चंदोदय कृष्णा मिश्र की है, 6 अंक हैं। बेड़ी संहार भट्टनारायण जी की 6 अंक हैं। प्रसन्न राघवम जयदीप जी की 7 अंक है। महानाटक हनुमान जी का है। इस प्रकार से कुछ विभिन्न नाटकों पर हमने चर्चा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को आप यदि पूरे अभी याद ना हो तो एक बार और देख लें, जिससे आपको याद हो जाए। इस वीडियो को आप 2 बार देखें, और वीडियो के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप पूरे संस्कृत के वीडियो देखें। और पूरी आपकी जो तैयारी है वह हम आपको सिलेबस के अनुसार संस्कृत की करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा हुई। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद।